अरे हाँ, 43 से देखोगे क्या है यहाँ प्रश्न कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालना बताए थे ना। शून्यक निकालना होगा तो क्या करते हैं, जिसका शून्यक निकालना हो उतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो क्या बराबर दिए, शून्य दे दिए, जीरो को ही शून्य कहते हैं। तो क्या हो गया, जीरो दे दिया। अब करना क्या है, यहाँ से इसका गुणनखंड करना हो, या तो गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करेंगे नहीं तो बताए थे द्विघाती सूत्र विधि है कि नहीं, उससे ज्ञात करने का प्रयास। गुणनखंड करेंगे, क्या करना है, इस दोनों का गुणनफल कितना आया, 2x स्क्वायर। चूंकि एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे ये क्या है, 3x है। तो मेन होता है कि 3x को तोड़ना होता है, कितने भागों में, 2 भागों में। इस तरीके से हम लोग 2 भागों में इसको खंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 3x, और वही गुना करने पे 2x स्क्वायर। तो 3x को तोड़ सकते हैं, क्या क्या होगा, क्या हो सकता है, एक 2x होगा और एक 1x होगा। तो 2 और 1 कितना होता है, 3x, और फिर 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और x को x से तो x स्क्वायर। इसलिए इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर और ये 2x और फिर प्लस x प्लस 2 और बराबर क्या होगा, 0। नहीं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, x यहाँ कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x, फिर यहाँ पे x इसमें कॉमन लेंगे तो 2, फिर यहाँ फिर कितना जो दोनों में है वही कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, यहाँ क्या है, x है और यहाँ पे 2 है। तो देखेंगे दोनों में क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं तो 1 होता ही है। कितना कॉमन हो जाएगा, 1। अब बच गया यहाँ पे x प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रश्न जो हम बनाए सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ भी x प्लस 2 और यहाँ भी x प्लस 2 दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, सही प्रश्न बन रहा है। तो x, अब बाहर वाला क्या है, एक x और एक x प्लस 1 हो जाएगा। तो बाहर वाले को हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे, और ये x प्लस 2 यहाँ भी और x प्लस 2 यहाँ भी, बराबर कितना, 0। अर्थात इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, एक -1 और एक -2। यही इसका शून्यक हो जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या है, ए है। यानी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के जो शून्यक होंगे वो -1 और -2 होगा। तो इस तरह का एक न एक प्रश्न रहेगा ही, इसलिए ये गुणनखंड विधि अच्छे से सीख लेना है। हाँ, एक प्रश्न यदि अच्छे से सीख जाते हो तो निश्चित तौर पे सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। आगे है 44 में, रैखिक बहुपद का शून्यांक क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का शून्यांक, शून्यांक मतलब वही शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका शून्य कितना होगा, मात्र 1 होता है। वही द्विघात बहुपद रहेगा तो इसकी शून्य की संख्या 2 होता है। त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसका शून्यकों की संख्या 3 होता है। और 45 में देखेंगे क्या है, यहाँ भी px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का एक शून्य कौन होगा। यहाँ भी शून्य ज्ञात करना, तो क्या करें, यहाँ भी हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद क्या आएगा, शून्य 2 आएगा, यानी 2 संख्या आएगा इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे मात्र 1 बताना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका शून्य देखते निकाल करके, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 बराबर 0 दिए। यहाँ भी वही प्रोसेस करना है, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए और गुना करने पे इस दोनों का गुणनफल 2 और 5 का गुणनफल कितना, 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो 7 को तोड़ेंगे 2 भागों में, तो 5x और प्लस कितना आएगा, 2x आएगा। कितना, एक आ जाएगा 2x और दूसरा क्या आएगा, 5x प्लस 5 बराबर 0। अब समय कम होता है इसलिए याद रखना है, थोड़ा फास्टली बनाना होगा। x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x, नहीं तो यहाँ पे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों कॉमन ले सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पे केवल 2x कॉमन लेता है, x बचा, फिर यहाँ पे 1, और इसी तरह यहाँ आप दोनों में देखेंगे 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5x प्लस क्या होगा, 1 होगा। यानी एक x प्लस
कितना, एक, यानी एक जो हो जाएगा x प्लस 1 होगा, दूसरा क्या है 2x प्लस 5, इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या आएगा -1, और यहीं पे यहाँ इसका शून्यक, इधर प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5, इसलिए गुना में 2 फिर बट्टा में 2, तो ये दोनों शून्य हो गया, एक -1 और एक -5 बच्चा 2, लेकिन केवल एक यहाँ पे पूछा गया है, नहीं तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी हो जाएगा, क्योंकि उसका एक शून्य क्या है -1 है, दूसरा भी शून्य होगा -5 बच्चा 2, लेकिन प्रश्न में केवल एक ही पूछा गया है। 46 देखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्य डैश है, तो क्या करना है, ऐसे प्रश्न को वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जो आएगा उसका क्या होगा, सही होगा, विशेष आगे बनाइएगा आप लोग। अब यहाँ देखेंगे त्रिघात, ये क्या है, त्रिघात समीकरण है। त्रिघात कैसे है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, इसलिए ये त्रिघात समीकरण है, और इसका एक शून्य कौन होगा, तो शून्य के इसको ज्ञात करते हैं, यदि तीनों ज्ञात करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, नहीं तो इसमें एक विधि है, हम एक देखेंगे इसका वैल्यू रख करके, यदि एक रखते हैं और सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो समझेंगे क्या है, इसका शून्य क्या है, 1 है, फिर 1 नहीं होगा तो फिर -1 देखेंगे, यानी चारों ऑप्शन ले करके इसको बनाना हो। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 है, कितना है 3 गुने 1 का क्यूब, फिर -5 गुने 1 का स्क्वायर, फिर -11 गुने 1 और -3, हल करेंगे कितना आएगा, 3 1 का क्यूब 1 ही होगा, इसलिए 3 का 3, -5 का 5, -11 का 11, -3 का 3, ये कटेगा नहीं क्योंकि 0 नहीं आया। वहीं पे यदि -1 वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुने -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा, -5 गुने -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, फिर -11 गुने क्या होगा, -1 और फिर -3। अब हल करेंगे तो क्या होगा, -3, -5 और माइनस को माइनस गुना करेंगे तो +11, और ये -3 का -3। अब यहाँ -5 3 और -3 कितना हो जाएगा, -11, यानी -11 और +11 बराबर कितना, 0। यदि क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह पे -1 रखते हैं तो क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 0 आ जाता है, इसलिए क्या होगा, इस त्रिघात बहुपद का जो एक शून्यक है वो -1 होगा। 48 में क्या है, ये द्विघात बहुपद है और इसके शून्य क्या होगा, यहाँ भी क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे, और यदि जिसका वैल्यू जो भी आएगा वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। नहीं तो एक और विधि है, बताएं, द्विघाती सूत्र विधि, इससे किसी भी तरह का प्रश्न आएगा तो आसानी से बन जाता है, देख लेते हैं इसको। 3x स्क्वायर माइनस 7x क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 7x और +4 बराबर 0, क्योंकि शून्य की इसका भी ज्ञात करना है, तो द्विघाती सूत्र विधि से कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है -7 और c का वैल्यू कितना है 4, नहीं तो सबसे पहले इसमें d का वैल्यू निकालना है। d मतलब क्या होता है, विविक्तर, परीक्षा में विविक्तर भी निकालने के लिए पूछा जाता है। तो b स्क्वायर क्या होता है, -4ac, b कितना है तो -7 है, इसलिए -7 का स्क्वायर, और फिर -4, a का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 3 है, गुने 3, और c का वैल्यू कितना है 4, इसलिए 7 49, 4 × 12 = 48 बराबर कितना 1 आ गया। अब चूंकि द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बच्चा कितना 2a होता है। अब इस सूत्र पे क्या करेंगे, हम इसे बैठाएंगे तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ पे -7 है, इसलिए माइनस पहले से इसमें सूत्र में है, इसलिए माइनस देंगे और फिर -7 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 1 और फिर 2a, a का वैल्यू कितना है तो यहाँ पे 3, इसलिए माइनस माइनस +7 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और द्वितीया 6। अब करेंगे क्या,
एक बार जोड़ेंगे 7 और 1 8/6 होगा, और एक बार क्या होगा 7 घटे 1 बट्टा कितना 6, 7 1 8, 8/6 कितना 2 से भाग देंगे तो 4, और ये 3 हो जाएगा, और एक बार घटाएंगे तो कितना आया 6/6 बराबर 1, यानी एक आ गया शून्य और दूसरा 4/3 आया, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा 1 और 4/3, यही है।